दिनेश शर्मा जी भी अब आ गए हैं। देखिए आज तक के पंचायत में दो उप मुख्यमंत्री, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। पता नहीं आप लोगों की आमने सामने ऐसे बात होती है या नहीं होती है? अरे हमारी बहुत बार बात होती है। तो फिर यहाँ पर भी इस मंच पर बात हो जाए, अगर कोई माइक एक बार। मेरे बड़े भाई हैं आप डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और हमारी और उनकी तो मतलब मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में एक बार कम से कम बात होती ही होती है। दिनेश शर्मा जी मुगलों पर बड़े आक्रामक होकर बोलते हैं, उनके साथ अगली चर्चा होगी। लेकिन चलते चलते अब 2-3 सवाल जो अंत में वो जल्दी से आपसे कर लेती हूँ। देखिए पिछली बार आपके पास हाथ में था कि अखिलेश ने ये नहीं किया, अखिलेश राज में अपराध कांड था, और फिर शमशान और कब्रिस्तान भी आ गया था। इस बार आपके पास क्या है बड़ा मुद्दा जिससे आप लोगों को अपनी तरफ खींच पाए? देखिए सबसे पहली बात होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज यह स्थिति है कि सपा बसपा 2019 में जब एक साथ भाजपा के खिलाफ लड़े, मोदी जी के खिलाफ लड़े, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का इससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता था। लेकिन तब भी हम 64 सांसद जिताने में कामयाब हुए, 51% वोट लेने में कामयाब हुए। तो इसलिए कि हमने काम किया है, हमें काम के बदले आशीर्वाद मिला है। और इन्होंने धोखा दिया है, इनको धोखे के बदले में जनता ने सजा दिया है। और इन्होंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए। 5 साल का आप समय देख लीजिए, जैसे वर्षा आती है ना, तो वर्षा के समय मैं ये कहूंगा, आप अभी सवाल करेंगी, जैसे वर्षा के समय मेढक निकलते हैं और वह आवाज लगाते हैं, तो यह विपक्ष के तथाकथित नेता, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों और चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, यह सब चुनाव की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से जनता के बीच में जाते हैं। हम जनता की सेवा चुनाव हो तब भी करते हैं, चुनाव नहीं हो तब भी करते हैं। और मैं खुले मंच से चैलेंज करता हूं, कोरोना संक्रमण काल के दौरान समाज के अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने सेवा की, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण काल के बीच में जनता की सेवा से दूर नहीं रहा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया मंत्र है। और उस मंत्र में उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी का संगठन केवल चुनाव लड़े, चुनाव जीते और सरकार बनाए, इसके लिए नहीं है। संगठन का मतलब समाज की सेवा करना है। वह हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने किया। अभी दिनेश जी बहुत अच्छा नारा यहां पर दिया है। सर ने कहा कि 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। तो इस 60% में तो तीनों आप लोग, योगी जी, ये और आप तीनों शामिल हो गए हैं। अग्रणी से लेकर ओबीसी और ठाकुर तीनों आपने शामिल कर दिया। और 40 में से बंटवारा, मतलब ये कह रहे हैं मुस्लिम और नॉन यादव जो यादव हैं वो दूसरी तरफ है, यही कह रहे हैं ना? ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अंजना जी, आप स्पष्ट हो लीजिए। मैं चूंकि आज तक के मंच से बोल रहा हूं, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। तो ये कोई भ्रम में ना रहे, ना अखिलेश यादव जी भ्रम में रहे कि यादव उनका बंधुआ मजदूर है, मायावती जी ये भ्रम में ना रहे कि जाटो उनका बंधुआ है। वह भी हमारे साथ है, वह भी हमें वोट दे रहा है। उसने हमें 14, 17, 19 में वोट दिया है, 22 में भी हमें अपना आशीर्वाद देगा। ये हम भरोसे के साथ, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, घर दे रहे हैं, आवास, उनको शौचालय दे रहे हैं, उनके घर में बिजली लगा रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं, कानून व्यवस्था की दुरुस्त करके उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। अभी आप समझिए उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, में तो गरीब घर से आता हूं, और जो भी